हेलो दोस्तों, कारमल खींचे टाइड फौजी इंग्लिश लेक्चर आपके सामने आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू स्पीक इंग्लिश और इंग्लिश कैसी बोली जाए, कैसा सीखा जाए। तो आपके सामने मेरे पास आपकी सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की छात्रा निर्मला थोरी है। और आपको मैंने वीडियो में पहले फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया है और आप 25 सेंटेंस इंग्लिश के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश में बोल करके हिंदी में, इंग्लिश में बोल हिंदी में बनाना, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को अपने सिखा सकते हो या आप खुद को जरूरत होती है तो अपने लंबे चलेंगे, बहुत लंबे चलेंगे काफ़ी। ये टॉपिक जैसे जीके का चल रहा है अपना 5 क्वेश्चन 5 सामान्य ज्ञान के, उसी तरह से ये इंग्लिश स्पीकिंग के मैं आपको डेली भेजता जाऊँगा। लंबे चलेंगे काफ़ी, आप सीखो, मेरे साथ जुड़े रहो। तो ये निर्मला थ्योरी है, इसके पिताजी का नाम महेंद्र जी थ्योरी हैं, वो बाहर विदेश में रह रहे हैं और कई वर्षों से। तो आप देखिए, मैं इंग्लिश में हिंदी में बोलूँगा और ये बेटी निर्मला है वो आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी। क्वेश्चन आंसर नहीं है, हिंदी में बोलूँगा, ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेगी। पहले तो निर्मला बेटा आप अपने भाई बहनों को विश कीजिए। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दोस्तों आपको गुड इवनिंग बोला है। और अगर निर्मला देखो आप बेटा, आपको अगर 25 से जो हिंदी में सेंटेंस में बोलूँगा आप इंग्लिश 25 में अगर इंग्लिश में बना दोगी तो दोस्तों अगर ये सफल हो जाती है और ये 25 सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती है तो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर भेजना। हम आप के कॉन्ग्रेचुलेशन देख करके बड़े खुश होंगे। ओके, 25 में से कितने परसेंट बता पाती है ये इस पर निर्भर करता है अभी। ओके बेटा, शुरू करते हैं। यस ओके, इंग्लिश में बताना आपको, मैं हिंदी में बोलूँगा। निर्मला बेटा बताओ नमस्कार। गुड मॉर्निंग। ओके, आप कैसे हो? हाउ आर यू? ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। शाबाश बेटा, आपको इंग्लिश में बनाना है। फिर आगे, आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? शाबाश बेटा, मेरा नाम गोपाल है। माय नेम इज गोपाल। गुड। आपके पिताजी का क्या नाम है? व्हाट इज योर फादर नेम? शाबाश, मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद है। माय फादर नेम इज राम प्रसाद। हाँ, आप इसमें प्यारे बच्चों अपने पिताजी का नाम बोलना है। इसके पिताजी का नाम तो मैंने बता दिया पहले, महेंद्र जी थ्योरी हैं। और अगला बेटा प्रश्न है 8वां प्रश्न, ध्यान रखना 25 में से 25 प्रश्न आपके अगर सही होंगे तो अपने दोस्त हैं, अपने प्रिय भाई बहन हैं, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भेजेंगे। और गलती कर दी तो फिर आपको वेल डन ही भेजेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं भेजेंगे। अच्छा, अगला है मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं। माय फादर इज ए डॉक्टर। शाबाश, वह अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? वे अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? वेयर इज ही डूइंग हिज ड्यूटी। शाबाश, वेल डन। अगला 11वां प्रश्न है बेटा, वह अपनी ड्यूटी जयपुर में कर रहे हैं। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी एट जयपुर। शाबाश। अगला क्वेश्चन है, आपकी माताजी का क्या नाम है? व्हाट इज योर मदर नेम? शाबाश, वेल डन। अगला 13वां प्रश्न है, 13 प्रश्न का मतलब हिंदी में अनुवाद करना है बेटा। मेरी माँ का नाम संगीता है। माय मदर नेम इज संगीता। गुड। 14वां क्वेश्चन है बेटा, आपकी माताजी क्या हैं? व्हाट इज योर मदर? शाबाश, वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके पास हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद करना आपको बेटा। मेरी माताजी गृहिणी हैं। माय मदर इज ए हाउसवाइफ। गुड, शाबाश, वेल डन। यहाँ तक तो वेल डन मिल रहा है तेरे को। और अगला 16वां हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बताना आपको, आप क्या हो? व्हाट आर यू? शाबाश, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। शाबाश। अगला 18 क्वेश्चन है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? शाबाश, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगला क्वेश्चन 19वां है बेटा, इंग्लिश में अनुवाद करना है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग इन 10th क्लास। शाबाश, इसमें आप अगर स्त्री है तो भी आई एम आएगा और लड़का है तो भी आई एम आएगा। अगला 22वां क्वेश्चन है बेटा, अंतिम 4 क्वेश्चन है, इनको आप सोच समझ करके ट्रांसलेट करना है। 22वां क्वेश्चन है, आपका कक्षा अध्यापक कौन है? हु इज योर क्लास टीचर? वेल डन, वेल डन।
23वां क्वेश्चन है बेटा, श्रीमान महेश गुप्ता मेरे कक्षा अध्यापक हैं। Mr. महेश गुप्ता, is my class teacher. शाबाश। जो भी अध्यापक होता है उसका नाम लेना है। और अगला 24वां क्वेश्चन है, एकदम बॉर्डर पर आ गई है। वह कौन सा विषय पढ़ाता है? वह कौन सा विषय पढ़ाता है? कौन सा विषय पढ़ाता है? कौन सा विषय पढ़ाता है? Which subject? हाँ, Which subject does ही teach? टीच। शाबाश, बहुत शानदार, आपने अच्छा जवाब दिया। क्यों विच के साथ अगला सब्जेक्ट शब्द आना जरूरी है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ड डज लगा दी, क्योंकि ही लगा हुआ है। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन, और ही के बाद में मेन वर्ब ने टीच लगाई है। टीच लगाई है, रीड बेटा, Teach. टीच। शाबाश बेटा, बहुत समझदार है। आखिरी क्वेश्चन है, इसको सोच समझ करके बताना। अगर गलती हो गई तो मेरे पास पेज है, और मैं प्यारे बच्चों के हॉस्टल में बैठा हूँ, उनको शाम को मैं इंग्लिश स्पीकिंग और जीके के क्वेश्चन याद कराता हूँ। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है बेटी निर्मला, इसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं या पढ़ाता है? He teaches us English. बेटा बहुत शानदार। और दोस्तों, अब तो आपको देखो कॉन्ग्रेचुलेशन भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी निर्मला ने पूरे के पूरे 25 प्रश्नों के जो मैंने हिंदी में बोला, इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। इसके अंदर मैंने लिंकिंग वर्ब के वाक्य बनाए हैं, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बनाए हैं, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाया है, मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाया है, और इसमें कई मैंने पजेसिव का भी प्रयोग किया है। आपको तो ये सिंपल लगते होंगे, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा महाभारत होता है। इसमें मैंने पजेसिव का प्रयोग किया है, WH वर्ड का भी मैंने प्रयोग किया है, WH वर्ड के अलावा प्रीपोजिशन का भी WH से पहले का प्रयोग किया है। तो आप इसको देखिए, निर्मला ने बहुत शानदार जवाब दिए हैं। ओके बेटा, एंड सभी को बोलिए अंकल जी, आंटी जी, और मेरे माय डियर क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स, ओके, गुड नाइट, थैंक यू। बोलिए गुड नाइट। Good night, friends. हाँ, थैंक यू। Thank you. आगे बोलिए बेटा कि आप मेरे साथ ऐसे ही गुरुजी के साथ इंग्लिश सीखें। ऐसे ही आप सर के साथ इंग्लिश सीखे। ओके, थैंक यू। बोलो भारत माता की जय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हमारा वीडियो, कल फिर आपके सामने इसी तरह से हम हाजिर होंगे, इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी के वाक्य लेकर के। थैंक यू। आप एक कॉपी डालिए और लिखना शुरू कीजिए और बोलना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। ओके, बोला आप? ओके, ओके। ओके, शाबाश, थैंक यू।